भिंडी तो बच्चों की बहुत ज़्यादा फेवरेट होती ही है। चाहे किसी भी बच्चे से पूछो, भिंडी उसे बहुत पसंद होती है। लेकिन एक ही एक तरह की सब्ज़ी खा के सभी बोर हो जाते हैं। तो आज की रेसिपी है मसाला भिंडी की, जिसे दही के साथ बनाया गया है और बहुत ही टेस्टी बनी है। आप इसे चावल, रोटी, पराठा, पूड़ी किसी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत टेस्टी लगती है ये सब्ज़ी। जस्ट एट स्पाइसेस विद दीप्ति आज इसी रेसिपी से आप सभी का वेलकम करती है और देखते हैं कि इस रेसिपी को कैसे बनाया गया है। तो इसे बनाने के लिए पहले मैंने भिंडी को अच्छे से धो लिया है और अच्छे से पोंछ लिया है। इसे पोंछना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो भिंडी अगर गीली रहती है तो रेशे लार सी बनने लगती है उसमें। अब इसके टॉप और बॉटम को हमें थोड़ा थोड़ा सा कट कर लेना है और उसके बाद इसे बड़े बड़े 1-1 इंच लंबे टुकड़ों में काटना है। आज की जो ये मसाला भिंडी है, इसमें हमें कोई चीरा लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई मसाला भरने की ज़रूरत नहीं है कि हमें एक्स्ट्रा टाइम लग रहा हो। बहुत जल्दी बन जाती है, कुछ 15 मिनट के अंदर अंदर ये सब्ज़ी बन के तैयार हो जाती है। तो मैंने सभी भिंडी को बड़े बड़े पीसेज में काट लिया है, करीब 1-1 इंच की लंबाई में। अब देखिए सारी भिंडी इस ढंग से कट गई है। तो अब हम इसका ये 250 ग्राम मैंने भिंडी ली है और जो भी मैंने मेजरमेंट ऑफ सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप जाके देख सकते हैं। अब इस भिंडी को एक बड़े बॉल में हम निकाल लेंगे। इसके लिए कोई ज़्यादा हमें पीसना पासना कुछ भी ऐसी ज़रूरत नहीं है कि कोई बड़ा लंबे चौड़े काम करने हो। नॉर्मल सा मैंने एक प्याज लिया है और लहसुन को मैंने कूट के लिया है। तो मैंने सभी भिंडी को इसमें डाल दिया है एक बड़ी सी बॉल में। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे हम। जी हाँ, इस कच्ची भिंडी में ही आपको ऐसे मसाले ऐड करने हैं। और इसके साथ ही मैंने डाला है 1 चम्मच बेसन। इससे ज़्यादा बेसन बिल्कुल मत डालिएगा, भिंडी बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। जो ये बेसन चिपकेगा ना, वो इसकी दोनों तरफ से जो लार थोड़ी बहुत रहती है, उसी से ही इसकी कोटिंग होगी। अब इसमें मैंने बेसिक से मसाले डाले हैं, नमक, मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा धनिया। यहाँ पर मिर्ची हमें बहुत कम डालनी है, इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर मिर्ची हमने ज़्यादा रखी तो अभी हम जब भिंडी को भूनेंगे तो जल जाएगी। तो यहाँ पर मिर्ची जले ना, इसलिए बिल्कुल कम रखनी है कि थोड़ा सा बस इसमें, जैसे बच्चों के लिए हम सब्ज़ी बनाते हैं ना कि थोड़ा सा स्पाइसी किक रहता है, बस वैसी ही। और इसे बिना कोई ऑयल डाले, बिना पानी डाले इसे मिक्स करना है। तो जितना इस भिंडी पे कोट होना होगा, अपने आप से वो कोट हो जाएगी और बाकी जो बेसन बचेगा वो इसी बॉल में हम रहने देंगे। अब एक कढ़ाई में हम तेल डालेंगे और दूसरी तरफ मैंने 10-12 कली लहसुन लिया है। इसके साथ इसमें थोड़ा सा नमक डाला है। ऐसा करने से लहसुन उछलता नहीं है, आराम से कूटने में आती है। तो इसे बिल्कुल बारीक बारीक हम पीस लेंगे। अब भिंडी की सब्ज़ी है तो इसमें पानी तो डलता नहीं है, इसलिए तेल ही थोड़ा ज़्यादा ही रहता है हमेशा। तो मैंने 2.5 बड़े चम्मच के जितना तेल डाला है और भिंडी जो हमने कोट करके रखी थी, बेसन अभी जो नीचे लगा हुआ है उसे अभी नहीं डालना है, सिर्फ भिंडी के पीसेज हमें डालने हैं। और इसे डाल के हम 5 से 7 मिनट तक इसे कुक होने देंगे, जब तक कि 90% तक कुक नहीं हो जाती। इसे हिलाते रहेंगे। और अभी जो भिंडी आ रही है बिल्कुल फ्रेश आ रही है, कच्ची कच्ची भिंडी आ रही है, तो बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसे पकने में। तो आप बस हिलाते रहिए। यहाँ पर जैसे हमने अगर मिर्ची ज़्यादा डाल दी तो वो जल जाएगी, तो इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर मिर्ची हमें बिल्कुल कम डालनी है। जैसे बच्चों की सब्ज़ी के लिए हम बनाते हैं तो डालते हैं, बस उतनी ही डालनी है। और बेसन जितना इस पर कोट हुआ है बस उतना ही, बाकी जो बचा हुआ बेसन है वो हम लास्ट में यूज़ करेंगे, मतलब जब ये भिंडी पक जाएगी तब। तो पहले इसे ऐसे ही हिलाते हुए हमें पकाना है और थोड़ी सी गैस की आंच को तेज़ रखना है, मीडियम टू लो की तरफ रखना है हमें, ताकि हमारी भिंडी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब जब भिंडी लगे कि हमारी 90% तक कुक हो गई है, तो हमें इसमें वो बचा हुआ बेसन डाल देना है। बेसन 1 चम्मच से ज़्यादा बिल्कुल मत डालिएगा, वरना जब दही के साथ मिक्स होगी तो बहुत गाढ़ी हो जाएगी। तो यह ध्यान रखना है कि हमें इतना ही बेसन डालना है। 250 ग्राम भिंडी में 1 चम्मच ही बेसन डाला है। और अब बेसन सिक गया है इतनी सी देर में, क्योंकि कढ़ाई भी गर्म थी और भिंडी भी गर्म थी। तो बस इतनी ही देर में ये पूरी तरह तैयार होगी। 1 से 1.5 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल नहीं सेकना है। अब मैंने इसे वापस बड़े बॉल में निकाल लिया है और कढ़ाई में फिर से 2 चम्मच के जितना मैंने तेल डाला है। अभी मैंने दही लिया है, आधी कटोरी फ्रेश दही है। इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था, बिल्कुल फेंटा हुआ दही है। अब यहाँ पर आप अपनी जितनी मिर्ची आप खाते हैं उस हिसाब से डाल सकते हैं। तो मैंने 3-4 चम्मच मिर्ची डाली है। नमक देख के डालिएगा, क्योंकि हमने पहले भी नमक डाला है भिंडी में और अभी भी डाला है, तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और 3-4 चम्मच ही यहाँ पे धनिया पाउडर डाला है और थोड़ी सी हल्दी डाली है और इस मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनती है, एक बार ज़रूर आप मेरे कहने से बना के देखिएगा। अभी सरसों के तेल में मैंने इसे बनाया है, तो अगर आप लोग सरसों का तेल खाते हो तो इसे सरसों के तेल में ही बनाइएगा। तो अभी मैंने तेल गरम करके देखा, इसमें जीरा डाल के, तो वो जीरा अच्छे से भुन रहा है, तो आधा चम्मच जीरा ऐड किया है और जो प्याज हमने काट के रखे थे वो डाले हैं। साथ ही जो लहसुन हमने कूट के रखा था वो भी इसी समय हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से हम भून लेंगे। यहाँ पर इन दोनों का भुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद हम दही का पेस्ट डालेंगे और फिर भिंडी हमारी पकी हुई है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसलिए लहसुन को यहाँ अच्छे से भुनना है। अगर कच्चा रहा तो सब्ज़ी में कच्चे लहसुन का टेस्ट आएगा। बस जलाना नहीं है, नहीं तो वो भी टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अब दही का जो पेस्ट बना के रखा था मसालों के साथ वो डाल के हम कंटिन्यूसली हिलाएंगे और जैसे ही उबाल आने लगेगा इसका मतलब ये मसाला बन के रेडी है। और भिंडी को जब हम पहले से भून लेते हैं तो उसके बाद इसमें बिल्कुल भी लाड़ नहीं बनती है, तो आप इसी ढंग से बनाइएगा। अगर हम बाद में अगर भिंडी को इस मसाले के साथ भूनने की कोशिश करेंगे तो वो चिपचिपाहट आ जाएगी। अब इसमें बिल्कुल भी चिपचिपाहट नहीं है। तो जो हमने भिंडी भून के रखी थी वो अब इसमें ऐड कर देंगे और बच्चों के लिए अगर आप निकालना चाहते हैं तो बिल्कुल वैसे ही निकाल सकते हैं जैसे हमने पहले बना के रखी थी। अब इसे बस थोड़ी सी देर पका लेंगे और क्योंकि हमने 90% तक कुक कर रखी थी तो 1-2 मिनट में और अच्छे से बन जाएगी सब्ज़ी। और इस समय हमें गाढ़ी लगे तो थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे। तो मैंने 1 घूंट जितना ही पानी इसमें डाला है। अब जो बेसन हमने पहले भून के रखा था उसकी वजह से इसमें मसाला सा बनेगा, गाढ़ी सी ग्रेवी हो जाएगी और बहुत टेस्टी लगती है। दही जब भी डालें तो बिल्कुल भी खट्टा नहीं होना चाहिए, नहीं तो सब्ज़ी का टेस्ट खट्टा ज़्यादा देगा तो वो खाने में अच्छी नहीं लगेगी। तो देखिए हमारी मसाला भिंडी बनके बिल्कुल अच्छे से तैयार है। दही वाली भिंडी आप इसे बोल सकते हैं और बहुत टेस्टी बनती है। इसे आप पूड़ी पराठे किसी के साथ भी आप खा सकते हैं। तो अब सब्ज़ी पूरी तरह बन के तैयार है, इसे हम सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसी ही शानदार सी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल जस्ट एट स्पाइसेस विद दीप्ति को ज़रूर से विजिट कीजिएगा। अब लास्ट में मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया और हमारी सब्ज़ी बनके पूरी तरह से तैयार है। आप इसे किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय कीजिए, बच्चों के टिफ़िन में दीजिए या कैसे भी खाइए। Thanks for watching my channel.